सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर नहीं समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कल्याण महला चौथा। निर्मल निर्मल करम बह कीने नित शाखा हरि जड़ी जय। परम फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया। बहकार बाश जग दीज एक जोत एको मन वसिया। सब ब्रह्म दृष्ट एक कीज। आत्म राम सब एक है पसरे। सब चरण तले सिर दीज। नाम बिना नकटे नर देखो। तिन कस कस नाक वडीज। साकत नर अहंकारी कहिए। बिन नाम त्रिग जबीज। जब लग सास सास मन अंतर। तत बेगल शरण बरीज। नानक कृपा कृपा कर तारो
मैं साधु चरण पखीजै, जब लग सास सास मन अंतर, तत बेगल शरण परिजै। नानक कृपा कृपा कर तारो, मैं साधु चरण पखीजै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1325 अंक ते दर्ज है, इस दे पहले 4 बंदा दी विचार आप जी ने कल सरवण की सी। जो बाकी 4 बंद हैं उन्हों की विचार अज प्रिंसीपल साहब ज्ञानी बलजीत सिंह जी, साहबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज चौंता रोपड़ वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज आप जी की वदायगी भी है। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों प्रिंसीपल साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उचेचा समा कढ़ के गुरु दरबार विच हाजिरी भरन वास्ते हाजिर होए ने। दस दे विद्या दाते हैं। मैं बिने भी करांगा संगत नूं कि इस विद्या मंदिर वास्ते वध तो वध आप जी जरूर सेवा भेजो। अमृत संचार हर एतवार हुंदा है। अज तो सोदर रहरा साहब जी के पाठ का समा 15 मिनट पहला होवेगा। जो रोज दे सतसंगी हैं वो जरूर नोट कर लैन। महाराज दे सुखासन दरबार की संपूर्णता भी 15 मिनट पहला रात को 10 बजे होवेगी। पर यह समा कुछ दिन रहेगा, फिर मौसम की तब्दीली करके समय बार बार अजे तब्दील होने हैं। गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब, जो अगले साल 2021 में आ रहा है। दिल्ली कमेटी ने बहुत सारे प्रोग्राम उलीके हैं। पहला है गुरुद्वारा शीश गंज साहब जी का सुंदरीकरण। सो जिन्हां परिवारां ने गुरु 9वें पिता जी दियां गुरु तेग बहादुर साहब जी दियां बख्शिशां लैणियां होण, वो दिल्ली कमेटी नाल संपर्क करके सेवा कर सकते ने। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरुद्वारा बंगला साहब जी की ऐप अपने फोन विच डाउनलोड करो और 18 तो 20 घंटे जो गुरु दरबार विच बाणी की अमृत वर्खा होंदी है, आप जी उसका आनंद मान सकते हो। विशेष करके सवेरे बाणी की कथा, शाम को गुरु इतिहास की कथा आप जी लाइव ऑडियो वीडियो वेख सकते हो, सुन सकते हो। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, सतगुर विटों बारिया, जित मिले खसम संभालिया। जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजा लगे, डुबे से बन जा रहा। सतगुरु है बोहिता, बिरला किने विचारिया। कर कृपा पार उतारिया।
ज्यों बुलावें त्यों बोलें स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन हजूरी च इतिहासक पावन अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे हाज़री भर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, सतगुरु जी ने अज फिर कृपा की है कि सानू जिंदगी का यह दिन भी प्राप्त होया, समा प्राप्त होया। और उस मालिक की कृपा के नाल गुर सतकर का जो सिख अखाए, सो भल के उठर नाम ध्यावै। उदम करे भल के प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नहावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलविख पाप दोख लै जावै। फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै, बहंदियां उठदियां हर नाम ध्यावै। इन्हां पावन वचनां की पालना करन लई जिथे निजी नितनेम किया है सतगुरु की बख्शिश के नाल, उत्थे नाल जो सानू सिद्धांत बख्शे ने सतगुरु जी ने, सती पैरी सत भला बईए पढ़िया पास। उत्थे पाप पुन विचारी है, कूड़ा घटे रास। कि जिंदगी का हर पल जिहड़ा है वह गुरु प्यारियां की संगत में बतीत होवे, ताकि साडे अंदरों कूड़ की पाल घट सके, टुट सके, ते सच की समझ लग सके। सतगुरु जी ने रहमत की कि अमृत वेले तो आप जी ने आसा की वार का कीर्तन सरवण किया है सन्मानयोग हजूरी रागी जथे पासों। उपरंत चल रही लड़ीवार गुरबाणी की विचार के अधीन आप जी ने मूल पाठ मेरे अजीज सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी पासों जो कल्याण राग विच गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र पावन अंक 1325 ते सुभायमान ने गुरु रामदास पातशाह जी के उच्चारण किए हुए ने, वो बड़े अदब सत्कार दे नाल सरवण किए हैं। जिन्नियां भी संगतां गुरु की हजूरी में सुभायमान हो, टीवी सामने बैठ के सरवण कर रहे हो, सारिया संगतां नूं गुरु फतेह प्रवान होवे। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल दास ने आप जी दे नाल रहाव दी पंक्ति की सांझ की सी कि जिस अंदर सतगुरु जी ने कृपा की है कि जो राम परमात्मा रमिया होया है, तुसी केवल ओदी भगती करनी। क्योंकि गुरमत विच भगती करन वास्ते भी गुरु का उपदेश है, अपनी मर्जी की भगती नहीं। इस करके सतगुरु कहते रामा राम रामो पूज करीजै। ते जे किते ये ज्ञान मैनू कोई दृढ़ करवा दे कृपा करके गुरु प्यारा बख्शिश कर दे। आम तौर के उत्ते असीं भेटा की गल करते हैं तो सतगुरु कहते धन गुरु रामदास पातशाह जी, मन तन अर्प धरों सब आगै, रस गुरमत ज्ञान दृढ़ीजै। मैं अपना मन ते अपना तन सारा कुछ अर्प के उहदे अगे धरन वास्ते तैयार हाँ, धरांगा। जिहड़ा मैनू अपनी कृपा करके जो आनंद भी जीवन है, जो रसमय जीवन है, गुरमत की राही उहदा ज्ञान दृढ़ करवा देवे। जदों ये ज्ञान दृढ़ हो गया, बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रतन पदार्थ लादा। हनेरा जिहड़ा सारिਆਂ वास्ते खतरनाक है, चाहे कोई पढ़िया लिखिया होवे अनपढ़ होवे। जदों अंधेरा होएगा तो पढ़िया लिखिया भी ठेडा खा के डिग सकता है, तो अनपढ़ भी डिग सकता है, अमीर भी डिग सकता है, तो गरीब भी डिग सकता है। इसे करके कबीर साहब जी ने कृपा की, कहते अंधकार सो कवे न सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। कुछ लोग हनेरे नूं पसंद करते हैं, चोर धाड़वी
जिन्हां ने माड़ा कर्म करना होवे, दूजे नूं लुटना होवे ते ओह हनेरा चाहुंदे है। और धर्म की दुनिया दे विच भी जे लुट होएगी तो अज्ञानता के कारण होएगी, अंधेरे के कारण होएगी। इस करके सतगुरु पातशाह जी ने एक कृपालता की है, बख्शिश की है कि जिन्हां लोकां नूं उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को मरिए अवगुण धोवे, उच्ची संगत में जाके उत्तम जीवन प्राप्त हो गया। जिमें कल चौथे बंद दे अंदर सतगुरु पातशाह जी ने कृपालता की सी, संगत संत संग लग ऊंचे ज्यों पीप पलास खाए लीजै। जिमें पिपल पलाह नूं खा जाता है, शिशरे नूं खा जाता है तो अपने वर्गा बना लेंदा है, इवें ही जदों असीं गुरु प्यारिਆਂ की संगत में बहिंदे हैं उस वेले वो सानू उच्चा जीवन देंदे ने, उच्चे बोल देंदे ने और उन्हां कोलों सानू उच्चा सुच्चा जीवन प्राप्त होने दे नाल फिर वो मनुख दुनिया दियां सारियां शख्सियतां दे विचों सतगुरु कहंदे सब नर मैं प्राणी उत्तम होवे, राम नामे बास बसीजा। जिहड़ा मनुख अपनी जिंदगी विच राम दे नाम दी बास नूं सुगंधी नूं बसा लैंदा, जदों वो सुगंधित हो गया, गुरु का ज्ञान उहदे अंदर दृढ़ हो गया तो ज्ञान ने की करना है। धन गुरु अंगद पातशाह जी जदों भाई जोध जी दे कोल बैठे तो भाई जोध जी जदों पाठ कर रहे थे उन्हां दे सामने इतिहासकार कहंदे, साखीकार कहंदे 21 नंबर पौड़ी का पाठ हो रहा सी। जित सेवे सुख पाईए सो साहिब सरा संभाली है, जित कीता पाईए अपना सा घाल बुरी क्यों घाली है। जदों मनुख नूं यह प्रतीत हो गया ज्ञान की राही कि जो कुछ मैं बीजना है तो वह मैनूं प्राप्त होना है, फिर वो गुरमत चानण विच इस गल का ध्यान रखेगा, सा घाल बुरी क्यों घाली है। मंदा मूल ना कीचे दे लम्मी नज़र निहाली है, जो साहिब नाल ना हारी है ते बेहा पासा ढाली है, किश लाहे उपर घाली है। बीबी अमरो जी पाठ कर रहे हैं, बाणी पढ़ रहे हैं। सतगुरु कृपा करे आज साडे घरां विच साडियां मातावां, साडियां भैणां, साडियां बच्चियां, साडियां नूहां इस पासे ध्यान देन ताकि घर का माहौल सत्संगी माहौल बन सके। क्योंकि गुरमत ने जो धर्म दिता है वो धर्म केवल किसी चार दीवारी तक सीमित नहीं किया, बल्कि सतगुरु की सोच कि दुनिया के अंदर जिथे भी कोई कोना बसदा, जिथे कोई जीव बसदा है, जिथों तक संसार की रचना की गई है, मेरे मालिक ने धरती साजी है, वो सारी धरती धर्मशाल का रूप चाहिए। जपजी साहब का पाठ करते हैं, अमृत वेले किया है, राती रुती थिती बार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थप रखी धर्मसाल। धरती साजण का मकसद ये है, मनोरथ ये है, टीचा ये है कि यह धर्मसाल का रूप बने। भाई गुरदास साहब जी ने जदों गुरु नानक पातशाह जी दियां उदासियां की गल की, प्रचारक दौरियां की गल की, क्योंकि गुरु साहब जिथे जाते हैं गुरु का जो व्याख्यान दिता गया, गुरु के जो अर्थ दिते गए ने, बहुत सारे दिते गए ने, उन्होंने एक व्याख्या दी गई है, जहाँ सतगुर तां सत संगत बनाई। सतगुरु जिथे भी जाणगे उत्थे सत्संग पैदा करनगे वो, ताकि साडा कर्म निर्मल हो सके, साडे जीवन में निर्मलता पैदा हो सके, सो किश कारजित मैल ना लागे दा जीवन प्राप्त हो सके। ते गुरु नानक पातशाह जी के प्रचारक दौरियां की बदौलत, प्रचार की बदौलत, सच नूं प्रचारण की बदौलत भाई गुरदास साहब कहते अज दुनिया की हालत घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा बसोआ। इस करके सिखी सिद्धांत जिहड़ा है वो धर्म नूं केवल गुरुद्वारे की चार दीवारी तक सीमित नहीं करता, मंदिर की चार दीवारी तक सीमित नहीं करता, मस्जिद ते चर्च की चार दीवारी तक सीमित नहीं करता,
सब तो पहला अपनी सोच विच धर्म नूं लैके आना। धर्म का अर्थ है असूल, धर्म का अर्थ है निजम। और हर थां दे उत्ते देखो हुण असीं इत्थे बैठे हाँ, साडे विचों कोई गुरु ग्रंथ साहब जी वाल पिठ करके बैठा होवे इत्थों दा धर्म नहीं आओ। असीं एकदम उहदे कोल पहुंचांगे, सेवादार पहुंचणगे, भाई साहब जी भैन जी तुसीं की कर रहे हो। गुरु दे कोल बैठण दा जिहड़ा धर्म है वो सन्मुखता दे विच अरदास करन दा धर्म। तुसीं घर तो चल के आए हो, ट्रैवल करके आए हो, गड्डी ते आए हो, स्कूटर ते आए हो, पैदल तुर के आए हो, और वो जिन्ना तुसीं सफ़र तय किया, किसी ने किलोमीटर, किसी ने 2 किलोमीटर, किसी ने 3 किलोमीटर, 5, 15 जो भी किया है, तुसीं अपना धर्म निभा के किया तां इत्थे पहुँचे हो। उत्थे धर्म की है? जो ट्रैफिक रूल ने उन्होंने फॉलो करके तुरना। ਇਹਦਾ मतलब सानू सफ़र करते हैं, सड़क ते यात्रा करते हैं, रोड ट्रैवल करते हैं, सानू धर्म की उत्थे भी जरूरत है। जिहड़ा बंदा रैड लाइट तोड़ के निकलेगा, पुलिस गिरफ्तार करेगी, सज़ा होएगी, जुर्माना होएगा, चलान कटिया जाएगा। इस करके आप उदरापन किसी भी खेतर विच गुरु नानक दे घर ने प्रवान नहीं किया। धर्म का भाव ये नहीं कि असी गुरुद्वारे बैठ के राम राम किया, मंदिर च बैठ के राम राम किया तो धर्म निभा लिया। धर्म का अर्थ हर थां दे उत्ते असूल बद्ध होके चलना, हर थां दे उत्ते रहत नूं मुख रख के चलना, हर थां दे उत्ते नियम की पालना करके तुरना, ताकि जिंदगी सानू ये धर्म के रूप में प्राप्त हो सके, धर्मसाल साडी सोच में आ सके, धरती ते आ सके। बीबी अमरो जी जदों पढ़ रहे ने बचन पढ़ रहे सन गुरु नानक साहब जी दे, करनी कागद मन मसबाणी, बुरा भला दो लेख पै, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलीए, तो गुण नाही अंत हरे, चित चेतस की नहीं बाबरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। बाबा अमरदास जी ने तो जिंदगी पता नहीं किन्ने क कर्म किए, गुरु अंगद पातशाह जी ने पता नहीं किन्ने क कर्म किए, लेकिन जदों कर्म निर्मल हो गया, कल ही आप ज्योति जोत गुरपुरब मना के हटे हैं, गुरु नानक पातशाह जी के कोल आके भाई लहणा जी नूं वो रुतबा प्राप्त हो गया भी हुण पहचान नहीं हो सकती नानक किहड़ा ते लहणा किहड़ा है। अज पहचान नहीं हो सकती गुरु अंगद किहड़े ने ते गुरु अमरदास किहड़े ने। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ के वेखो, अध्ययन करके वेखो, अपने आप ही ये गल्लां स्पष्ट होंदियां ने। जोत ओहा जुगत साए, शकाया फिर पलटी है, सो टिका सो बहना सोई दीवान, प्यू दादे जिवेहा पोता परवान। जिन्हां दी बाणी उच्चारण की हुई, शब्द उच्चारण किया हुआ असी पढ़ रहे हैं, विचार रहे हैं, उन्हां बारे पढ़ के वेखीए। उत्थे भी सत्ता बलवंत जी कहंदे, नानक तू लहणा तू गुर अमर तू विचारिया, गुर डिठा ता मन साधारिया। अपनी जिंदगी विच जदों कर्म नूं निर्मल कर लिया, जदों उत्तम संगत प्राप्त हो गई, जदों अंदर सुगंधी वस गई, ते सतगुरु रामदास पातशाह कहते निर्मल निर्मल कर्म बहु कीने। गुरु रामदास पातशाह जी वो शख्सियत है जिन्हों ने सिख धर्म के न्यारेपन दे विच कामयाबी देने वास्ते, इनू प्रफुल्लित करने वास्ते सिक्खी की परिभाषा की, सिक्खी नू डेफिनेट किया है। परिभाषा तो पहला भी चली आ रही है, लेकिन 305 अंक के उत्ते गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठर नाम ध्यावै, उदम करे भल के प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नहावै। इत्थों लैके जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिक्खी, जो आप जपै अवरा नाम जपावै। ये सिक्खी की एक परिभाषा नियत की, सिक्खी की तारीफ की है, सिक्खी की उस्तत की है, सिक्खी की व्याख्या की है। और ये निर्मल कर्म वाले का जीवन होएगा जिहड़ा मनुख अपनी जिंदगी विच निर्मल निर्मल कर्म बहु कीने, नित शाखा हरी जड़ीजै। जदों उत्तम संगत आ गई, सुगंधी अंदर फैल गई, धर्म का अंश अंदर आ गया, तो सतगुरु कहते उस वेले फिर जीवन दे विच हरियाली छा गई। नित शाखा हरी जड़ीजै, हरी का भाव हरी भरी, जिन्होंने असी ग्रीनरी कहते हैं, वो जीवन में प्राप्त हो गई, सुखावापन प्राप्त हो गया।
पर हरियाली तां छांदी किसी दरख्त दीयां जड़ां वढ़ दित्तियां जाण, वो हरा भरा रह सकता है। सिक्खी ने हरा भरा तां रहना जदों साडे अंदर जड़ होएगी। बहुत सारे लोग कहते देखो जी केसां दा की करना, दाढ़ी दा की करना, दस्तार दा की काम, दुपट्टे दा की काम। साडे तां मन दे अंदर सिक्खी है। पर सतगुरु कहते ध्यान मार के वेखो कदी अपनी बनस्पति वाल, अपने आले दुआले वाल के पेड़ मुंडाहू कटिया तिस डाल सुकन दे। ये बाहरों हथ तां फिरिया जदों साडे अंदरों सिक्खी दीयां जड़ां समाप्त हो गई, जदों अंदरों नाम दीयां जड़ां समाप्त हो गई। लेकिन जेदी जड़ कायम होवे, पेड़ मुंडाहू कटिया तिस डाल सुकन दे, इहदे बराबर पहलों दे जड़ अंदर जमै तां उपर होवे छाऊं। नित शाखा हरी जड़ीजै, ये शाख हरी भरी तां प्राप्त होनी है, तां शाखावां पैदा होणियां सिक्खी दियां साडे जीवन दे विच जदों साडे अंदर जड़ां कायम होणगियां। जे असीं कहीए नहीं जड़ां की कोई जरूरत नहीं, कदी तुसीं दरख्त नूं उपरों जिन्ना मर्जी धो लो, जिन्ना मर्जी पानी पा लो, जे उहदियां जड़ां कट दित्तियां जाण, जे सिक्खी दीयां जड़ां कट दित्तियां जाण, मूल के सिद्धांतां तो पासे हो जाए, तो फिर जिंदगी दे अंदर ये दात नहीं प्राप्त होनी। हुण जिंदगी च की कीता जाए? भाई गुरदास साहब जी नूं जदों पढ़दे हैं तो भाई गुरदास साहब कहंदे चेला गुरु, गुरु है चेला, गुरसिख सुन गुरसिख सदावे। चेला गुरु, गुरु है चेला, गुरसिख सुन गुरसिख सदावे। गुरु की सिक्ख्या नूं सुन के गुरसिख सदावना। जे कहना मैनूं सिक्ख्या की लोड़ नहीं, मैनूं सुनन की जरूरत नहीं, सब तो पहला सुनन की गल। 4 पौड़ियां उचारण कीतियां ने भाई गुरु नानक पातशाह जी ने सुनन दियां। जप जी साहब के अंदर आपां रोज़ पाठ करते हैं, उस तो बाद मनण की गल कीती है। फिर जिन्हों ने मान लिया अपनी जिंदगी दे विच पंच प्रवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगाह मान, फिर उन्हों की गल की है। गुर चेला, चेला गुरु, गुरसिख सुन गुरसिख सदावे। कौन सिख सदा सकता? जिहड़ा गुरु की सिक्ख्या नूं ध्यान नाल सुनेगा। ये श्रवणों मेरेओ साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। जे सुनी मन तन हरिया हुआ, नित शाखा हरी जड़ी जै। जिन्हों सुनन दे नाल अंदर हरियाली पैदा होनी, सुखावापन पैदा होना, सुहावनापन पैदा होना, एक मन एक आराधना, बाहर जांदा बरज रहा वै। एकाग्र चित होके प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। एक चित होके, एकाग्र चित होके, एक मन एक आराधना, बाहर जांदा बरज रहावे। जिहड़ा मन बाहर नूं भजदा ना, उहनूं फिर रोकना। कबीर मन पांखी भयो उड उड दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। क्योंकि इनू जो सोसाइटी मिलेगी, जो संगत मिलेगी, जिदा के लोगों को बैठेगा, वो फिर इनू जीवन प्राप्त होना। इस करके इनू रोकना पएगा, गुरु की संगत में लियाना पएगा, गुरु शब्द नाल जोड़ना पएगा। एक मन एक आराधना, बाहर जांदा बरज रहावे। फिर तीसरी गल भाई गुरदास साहब कहंदे, हुक्मी बंदा होए कै खसमे दा भाणा तिस भावे। बंदे का अर्थ हुंदा गुलाम। बंदा केवल शरीर धारण करना बंदा नहीं है। सतगुरु ने दूजा पक्ष भी दिता भी शरीर बंदे का आ गया, तेरे ते कृपा होगी, लेकिन करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर पेख अंतरमल माया, शब सुनाहे कछ करे छुपाया। इस करके सतगुरु कहते मैं बंदे की व्याख्या देनी चाहता, बंदे से जे पवै बिच बंदी। इस्लाम भी इस गल नूं मनदा है। हुक्म पछाणे सो बंदा कहिए, बंदी अंदर सिफत कराए ताको कहिए बंदा। इंसानियत पद्धर की गल तां होनी है जदों हुक्मी बंदा होएगा, खसमे दा भाणा तिस भावै, उस मालक दा भाणा चंगा लगे। जे भाणा चंगा नहीं लगता, किन्ना कीर्तन कर लीए, किन्नी कथा कर लीए, किन्ना पाठ कर लीए, किन्नी यात्रा कर लीए। सतगुरु नानक पातशाह जगन्नाथपुरी गए,
आरती उतार रहे, सतगुरु शामिल हो गए जाके, उन्होंने लोगों ने अपनी पूरी रस्म अदा की। सतगुरु नूं कहण लगे तुसीं शामिल नहीं होए, तो सतगुरु ने जो बचन किए ने उत्थे भी आरती का भाव की है। सब में जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब में चानण होए। तुसीं आरती करो तो बंदियां नूं भजा दिओ, बीबियां नूं भजा दिओ, बच्चियां नूं भजा दिओ, भी तुहानूं इजाजत नहीं साडे धर्म विच इत्थे आउण दी, धर्म स्थान दे उत्ते आउण दी। किदां दी आरती होई, किदां दा कीर्तन होया। इस करके सतगुरु कहते सब तो पहला तुहाडे अंदर दृष्टि पैदा होवे, निर्मल कर्म पैदा होवे, निर्मल दृष्टि पैदा होवे। सब में जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब में चानण होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत इस भावै सो आरती होए। आरती का भाव कि जो उन्होंने चंगा लगे वो सानू चंगा लगे, उहदे ते किंतु परंतु ना करिए। हुक्मी बंदा होए कै खसमे का भाना तिस भावै। फिर अपनी जिंदगी विच मुर्दा होए, मुरीद होए, मुर्दा बन के अपनी जिंदगी विच मरीद होए, मरीद कोए को बिरला गुरगोर समावै। कोई बिरला ही है जिहड़ा जाके गुरु रूपी कबर विच समा जावे, जिवें भाई लहणा जी समा गए, जिवें गुरु अमरदास पातशाह जी समा गए, जिवें भाई मंझ जी समा गए, जिवें भाई बहलो जी समा गए। जदों ये जीवन प्राप्त होना अपनी जिंदगी दे विच, उस वेले फिर साडी जिंदगी दा एक निमरता दे विच हंकार नूं दूर करके एक जिंदगी जीवेगा बंदा। उस बंदे दे कोल ज्ञान की होएगा, पैरी पै पा खाक होए, पैरां उपर सीस धरावे। वो हंकारी नहीं होएगा बल्कि दूजियां दी सेवा वास्ते वो तत्पर होएगा। पैरी पै पा खाक होए, पैरां उपर सीस धरावे। उहदे अंदर निमरता, दूजियां अगे झुक के गल करनी, निमरता नाल गल करनी, गुरु अगे झुकना। जिहड़ा नहीं झुकिया ना उन्होंने कुछ नहीं प्राप्त होया, चाहे वह गुरु पुत्र क्यों नहीं सन। दासू जी की गल कर लो, दातू की गल कर लो, बाबा पिरथिया की गल कर लो, राम राय की गल कर लो, धीरमल की गल कर लो। देखो ना दो शख्सियतां सामने ने, बाबा रामा जी, भाई जेठा जी। तो बाबा रामा जी तो बहुत चंगे ही होने ना, साडे नाल तां किड्डे वधिया जीवन वाले होने हैं। लेकिन जदों सतगुरु 7वें 8वें दिन भी कहते तेरा थड़ा ठीक नहीं बनया, तो वह अग्यों कहता तुसीं बुढ़े हो गए हो, तुहानूं पता ही नहीं रहिंदा सवेरे की कह के गए। एक हंकारी बिरती का प्रतीक, तुहानूं चेता ही नहीं की कह के गए। उम्र विच बड़े, रिश्ते विच बड़े और अध्यात्मक तौर पर बड़े, उहदे सामने बंदा बोल रहा तुहानूं नहीं चेता रहिंदा, मेरा की कसूर है। लेकिन जिहड़ा बंदा अपनी जिंदगी विच पैरी पै पा खाक होए, पैरां उपर सीस धरावे, जदों भाई जेठा जी की बारी आउंदी है तो सतगुरु हाथ जोड़ते जो भावनावां उन्हें प्रगट कीतियां गुरु बनन तो बाद, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। सच्चे पातशाह कल रुलते फिरते सा कखा वांगू, जदों लाहौर तो तुरे किसी ने बांह फड़ी मेरे। एक ये जीवन जाच, पैरां उपर सीस धरावे, आप गवाए आप होए, दूजा भाव ना नदरी आवे। आपा भाव गवा के दूजा भाव अपने गुरु तो बिना किसी होर नूं शरीक बना देना गुरु दा, किसी बंदे नूं लिया के खड़ा कर देना गुरु बना के, किसी होर पोथी नूं खड़ा कर देना, किसी होर गल विच फस जाना। जिहड़ा सिख होएगा ना उहदे जीवन जाच होएगी दूजा भाव ना नदरी आवे। गुरसिੱਖੀ गुरसिख कमावे। इस तरह तो फिर जाके गुरसिख जिहड़ा है वो अपनी जिंदगी में गुरसिੱਖੀ कमाउंदा है। तो सतगुरु कहते भी अपनी जिंदगी में जिन्हां ने ये गल धारण की उन्हों का कर्म निर्मल हो गया। तो निर्मल निर्मल कर्म वो कीने नित शाखा हरी जड़ीजै, वो हरे भरे हो गया, उन्हों दी शाखावां पुटनियां शुरू हो गई, अगे जीवन में वाधा होना शुरू हो गया। धर्म फुल फल गुर ज्ञान दे रड़ाया,
ਬਹਿਕਾਰ ਬਾਸ ਜਗ ਦੀਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹੀ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਫਲ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਰੜਾਇਆ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਇਸ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਫੁੱਲ ਫਲ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਰੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹਿਕਾਰ ਬਾਸ ਜਗ ਦੀਜੈ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੈਲ, ਗੁੱਡ ਸਮੈਲ, ਸੁਗੰਧੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਲਸੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ੋ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ % ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਨੇ % ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ, ਨੰਗੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਸੁਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਬਹਿਕਾਰ ਬਾਸ ਜਗ ਦੀਜੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਨੋਟਸ ਲਏ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਕਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਨੇੜੇ ਆਣ ਦੇਈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਗੰਧੀ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕਕਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਕਾਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਪਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਣੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ,
और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹਿਕਾਰ ਬਾਸ ਜਗ ਦੀਜੈ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ, ਭਾਈ ਸ਼ਿਵਨਾਭ। ਏਕ ਜੋਤ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇੱਕ ਕੀਜੈ। फिर ਉਹਦੇ अंदर एक ज्ञान प्राप्त हो गया कि सारिया अंदर, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई बीबी बच्चा है, सारिया दे अंदर की है एक जोत का प्रकाश है। साडी लंगर प्रथा, गुरु की संगत में इकट्ठे होकर बैठना, एक बाटे में अमृतपान करना, इक्को जिहा ककार होने, इक्को जी फतेह होनी, एक गुरु होना, ये किस दे अधीन है? जानो जोत ना पूछो जाति, आगे जात ना है। जो इस गल नूं समझिया, एक जोत एको मन वसिया, एक दी जोत प्राप्त हो गई, अखां नूं दृष्टि प्राप्त हो गई। ये विश संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। एको मन वसिया, एक तो बिना हुण कोई दूजा नहीं आउंदा ध्यान दे विच भी आपां किसी देवी देवते के चक्कर चलीए, देहधारी के चक्कर च फिरते रहिए, तो गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकी जाइए, कभी मड़ी अगे मत्था टेक दिता, कभी सप्पां नूं ध्या लिया। ऐसा नहीं, एक लकीर खिंच दी, एको मन वसिया कि पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। पूजा करनी, भगती करनी, एको मन वसिया, एक अकाल पुरख नूं मन वसा के, सब ब्रह्म दृष्ट एक कीजै। फिर ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करनी। ये नहीं भी आपां ये कीर्तन कर लिया, सब मैं जोत जोत है सोए सब है घट राम बोलै। नहीं, सानू दृष्टि भी बननी चाहिए कि असीं जदों किसी नाल गलबात करिए, ये समझ के करिए ये भी रब दा वासा इहदे अंदर है, ये भी इंसान है, ये भी साडे वर्गी जोत इहदे अंदर प्रकाशमान है। और इस पैटर्न के उत्ते ही बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो, मेरे राजन। ते जिंदगी ये प्राप्त हो गई, सब ब्रह्म दृष्ट एक कीजै। ब्रह्म रूप दृष्टि जिहड़ी है वो सानू ब्रह्म की दृष्टि प्राप्त होवे कि सानू हर पासे ब्रह्म नजर आवे, ब्रह्म दिसै, ब्रह्म सुनिए, एको एक निहाली। आत्म राम सब एक है पसरे, सब चरण तले सिर दीजै। साडे अंदर आत्म राम का भाव परमात्मा, जिहदा अंश साडे अंदर सारा आत्मा के रूप में बैठा। जिवें सूरज तो किरण धरती तक पहुंची, उन्हें सारी धरती को प्रकाशमान कर दिता, लेकिन जो सूरज ने छुपना है, वो किरणा कित्थे जानी है, फिर सूरज विच समा जानी है। इवें उस परमात्मा ने यह रचना रची है। आत्म राम सब एक है पसरे, सब एक पसरिया पे, एक परमात्मा। सब चरण तले सिर दीजे, जो सारियां विच परमात्मा है। फिर सतगुरु कहते तुसीं किसी नूं शूदर किवें आख सकदे हो, किसी नूं इस्त्री कह के किवें दुरकार सकदे हो, किसी नूं नीवा कह के किवें दुरकार सकदे हो। इस करके अपनी जिंदगी विच तुहानूं की करना पेगा, सब चरण तले सिर दीजा। अपना सिर सारियां दे चरणां थल्ले रख दे। सिर चरणां थल्ले रखण दा भाव की है कि अपने आप नूं मार, अपने आप नूं कबीर सब ते हम बोरे, हम ताज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। अपने आप नूं सब तो मंदा समझ गए, मंदा जान के जाने आपको अवर भला संसार। लेकिन जे कोई बंदा अपने आप नूं सब तो श्रेष्ठ समझदा, सब तो उच्चा समझदा है, वह हंकारी बिरती है। चरण तले सिर दीजै, अपना सिर चरणों के थले रख दे। इहदा भाव की है कि अपने जीवन दे विच मिठास पैदा कर, निमरता पैदा कर, अपने आप नूं दूजियां तो उच्चा ना मन, सिखण दी बिरती बना, ताकि तेरे अंदर नाम की दात, नाम की सुगंधी तेनों प्यारी लग सके। देखो ना बाबा फरीद जी शक्कर तो शुरू होंदे है, ते शक्कर तो चलदियां चलदियां कित्थे तक पहुँच गए। शक्कर खंड निबात गुड़ माखियो माझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पुजण तुध।
पर कदों प्राप्त होंदी थी वो पवाही दब, जे साईं लोड़े सब एक छिजै पिया लताड़ी है, तो साईं दे दरबारी है। जिवें घाह नूं लोकी लताड़दे है ना, इवें लताड़िया जा तू अपनी जिंदगी दे विच। सब चरण चले सिर दीजै, नाम बिना नकटे नर देखो तिन घस घस नाक वडीजै। जिहड़े लोग हुक्म दी तमील नहीं करते, हुक्म नूं नहीं मनते, नाम तो भाव हुक्म, नाम तो भाव परमात्मा प्रति साडे फर्ज, उन्हां फर्जां नूं अपनी जिंदगी च नहीं निभाउंदे, वो किदां दे ने? नकट्टे, नक कट्टे। क्योंकि बंदा सब कुछ काहदे वास्ते करदा? नक रखण वास्ते। जे किसी नूं शराबां पिलाउंदा तां नक वास्ते पिलाउंदा है। नक रखण दा भाव कि इज्जत नूं वधाउण वास्ते। एक मुहावरा है, नक कट्टिया जाना दा भाव की है? बेइज्जत हो जाना। कि जिहड़ा मनुख नाम तो बिना जिंदगी बतीत करता है, वो मनुख मानो कि इस तरह की जिंदगी जी रहा जिमें किसी का नक कट दिता जाए, जिमें किसी को बेइज्जत कर दिता जाए। नाम बिना नकटे नर देखो तिन घस घस नाक वडीजै। उन्होंने रोज़ ही नक वढ़िया जाता है, घसा घसा के वढ़िया जाता है। रोज़ ही बेइज्जत होंदे है जिहड़े लोग हुक्म की तमील नहीं करते, गुरु के हुक्मां की पालना नहीं करते। साकत नर अंकारी कई है, बिन नावे त्रिग जी बीजै। जिहड़े लोग साकत ने, साकत का भाव जो रब तो टुटे हुए लोग ने। कबीर साकत संग न कीजिए दूरै जाइए भाग, बासन कारो परसीए तो कश लागे दाग। कबीर साकत ऐसा है बेल केले निकट ज्यों बेर। हुण बेरी दे नेड़े केला पैदा हो जाए, उहदे कंडे बड़े कुंडे ने, वो झूला है, वो चीरी है। साकत संग ना हेर। ਉਹਦੀ आदत अपनी कि तुसीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ बैठोगे उन्हें चीरा ही देना ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ अंदर दुख पैदा करने, ਤੁਹਾਡੇ सामने दुख ਸਹੇੜਨੇ। कबीर साकत ऐसा है केले निकट ज्यों बेर। वो झूला है, वो चीरी है। साकत संग ना हेर। कबीर साकत ऐसा है जैसे लसन की खान, दुर्गंध पैदा करेगा। वो आप भी नाम तो पासे होएगा, वो कहेगा नहीं तुहानू कोई जरूरत नहीं गुरुद्वारे जाने की, कोई जरूरत नहीं नितनेम करन दी, कोई जरूरत नहीं केस रखण दी, कोई जरूरत नहीं गुरबाणी पढ़न दी। एक दुर्गंधी पैदा करेगा, वो बैड स्मैल पैदा करेगा, गंदगी पैदा करेगा। कबीर साकत ऐसा है जैसे लसन की खान, कोने बैठे खाइए प्रगट होए निदान। इस करके कबीर साहब जी का वह पहला वचन मैं फिर दोहरा दिया, कबीर साकत संग ना कीजिए दूरें जाइए भाग, बासन कारो परसीए तो कश लागे दाग। साकत नर जिहड़े साकत मनुख ने अहंकारी कई है, वो हंकारी आखे जाते हैं। हुण अहंकार किसी को चंगा लगता है? रब के दर से चंगा लगता? हर जीव अहंकार ना भावे, वेद कूक सुनावे। एक गल समझ लो, जिमें आप हुण दिन वेख रहे हैं, साडे चो कोई ऐसी ताकत है, कोई डॉक्टर होवे, कोई विग्यानी होवे भी हुण रात भी दिखा सके। किसी को इहो जी कोई तकनीक नहीं कि दिन वेले रात पैदा करके दिखा सके। जदों रात आ जानी है, किसी को तकनीक है कि रात वेले सानू नाल दिन भी दिखा सके। जां तां तुसीं केवल दिन वेख सकते हो जां रात वेख सकते हो। इसे तरह ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ। ਤਿਵੇਂ हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना बसा एक ठाए। ये दोनों एको थां ते नहीं वेखे जा सकते भी उत्थे अहंकार भी होवे ते नाल उत्थे नाम भी बसदा होवे। सतगुरु कहंदे साकत नर अहंकारी कई है, बिन नावे त्रिग जी बीजै। नाम की पालना करन तो बिना की हो गया? वो त्रिकार जोग जीवन हो गया उन्हों का। त्रिग जीवे त्रिग जीवास। और मैं बेनती करदे जो पाठ करते हो ध्यान नाल लगा मात्रा का ध्यान रखा करो। जे त्रिग जीवै पढ़ांगे नूं, जिथे एक ला लगी है, उहदा अर्थ बन जाएगा जिउंदा है वर्तमान काल। त्रिग जीवे जो पास्ट में उन्हें जीविया,
एक ਲਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜੀਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਧਰਕਾਰਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਕਤ ਨਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਕਹੀਏ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀ ਬੀਜੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਧਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਬ ਲਗ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਅੰਤਰ ਤਤ ਬੇਗਲ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਚਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਸ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ, ਉਦੋਂ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਸਾਸ ਬੁਰੀ ਘਰ ਬਾਸ ਨਾ ਦੇਵੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸਤਰੀ ਵਾਚਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਥ ਬਸਤ ਮਲ ਮਸ। ਇਵੇਂ ਸਾਸ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਲਕ ਔਂਕੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਸ, ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਸਾਸ। ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾ ਪੜੋਗੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਨਾ ਵਿਸਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਬ ਲਗ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਅੰਤਰ ਤਤ ਬੇਗਲ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ। ਬੇਗਲ ਦਾ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਬੇਗਲ ਦਾ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਬੇਗਲ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਝੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ, ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰੀ, ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲੇਹ ਉਬਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਸ਼ੇ ਪਰਿਓ, ਹਰ ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਬ ਲਗ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਅੰਤਰ ਤਤ, ਤਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਰਤ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗਿਰਫਤ ਹੈ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਤਤ ਬੇਗਲ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ। ਬੇਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮਸਿਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ।
जो सास गिरास ध्याउंदा मेरे हरि नूं वो गुरु दे मन विच वो सिख पाउंदा है। इस करके अपनी जिंदगी विच सतगुरु कहंदे अरदास करो उहदे दर दे उत्ते, नानक कृपा कृपा कर धारो। हे नानक, हे प्रभु साडे ते मेहर करो, कृपा करो, सानू कबूल कर लो, कृपा कर धारो। मैं साधु चरण पखीजै, की करा, किहड़ी कृपा करो, मैं तुहाडे कोलों धन दौलत मंगदा, कहंदे नहीं, कहंदे सच्चे पातशाह मेरे ते कृपा करो, बख्शिश करो। मैं साधु चरण पखीजै, मैं जिहड़े साधु लोक ने ना, अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो 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 कहे सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता। साध जना की अचरज कथा, जिहड़े अचरज कथा दे धारनी लोक ने, मैं उन्हां दे चरण पखालदा रहा, मैं उन्हां दे चरण धोंदा रहा। चरण धोण तो भाव की है? उन्हां द्वारा दिते बचन, दिते असूल, दिते नियम, दिते उपदेश मैं चंगी तरह अपनी जिंदगी में धारण कर लवां। क्योंकि हुण साडा गुरु कौन है? साडे कोल सब तो बड़ा साधु किहड़ा है? उन्हें धन गुरु ग्रंथ साहब जी। ते इहदे चरण किहड़े ने? हिरदै चरण शब्द सतगुर को नानक बांधिओ पाल। हुण इन्हां चरणों नूं किवें पानी नाल थोड़ी धो सकदे हां। इहनूं धोण दा भाव की है कि अपनी जिंदगी विच जिवें उन्हां ने निर्मलता धारण कीती है, साध नाम निर्मल धाके कर्म, जिन्हां सास गिरास ना बिसरै, हर नामा मन मंत, तन से सही नानका पूर्ण सोई संत। और इहदे मुकाबले विच जिहड़े पखंडी लोक ने उन्हां तो भी बच के रहो, क्योंकि दोनों तरफां दित्तियां गुरु ने। एक तरफ की गल नहीं की, एक पासे वो लोग जिहड़े धर्मात्मा ने जिन्हां उत्ते कृपा हो गई। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता। साध जना की अचरज कथा। जे हैगे तो धन गुरु अर्जन पातशाह तां ही गल कर रहे, लेकिन इन्हां दे मुकाबले विच गज साढ़े तै तै धोतियां, तेहरे पायन तग, गली जिन्हां जपमालियां, लोटे हथ निवग। ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। उन्हां तो बच के रहने की अलर्ट किया ते नाल इधर सानू प्यार नाल गुरु वाले पासे तुरन की प्रेरणा की है कि जब लग सास सास मन अंतर तत बेगल शरण परीजा। जदों तक साडे अंदर सास चलदा ना, जिंदगी चल रही है, उदों तक असीं तुरत बिना किसी झिझक तो, बिना कोई किंतु परंतु करन तो उहदी शरण विच जाना। तो शरण में जाण दा की मनोरथ है? साडा तरीका की है? गुरु ग्रंथे गुरु पांदी हजूरी जाके अमृत पान करना, और जो गुरमत असूल ने उन्होंने धारनी बनना, अमृत वेले की संभाल करनी, गुरु की संगत में आना, बाणी आप पढ़नी। और जो असी आप बाणी पढ़ांगे, गुरु नानक का सिद्धांत आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। तो फिर उहदे अगे अरदास होएगी, नानक कृपा कृपा कर धारो, मैं साधु चरण पखीजा, ताकि मैं उन्होंने साधुआं दे गुरुआं दे चरण पखालदा रहा, चरण धो धो के पींदा रहा। चरण साध के धो धो पीओ, अर्प साध को अपना जियो। चरण धोण दा भाव अपना जियो, उन्होंने अर्पण करना। सतगुरु कृपा करे ये जीवन जा सानू प्राप्त होवे। दास तो विचार करदियां कल ते अज बेअंत भुलां हो जांदियां, अनजान बच्चा जान के माफ़ करनिया ते अरदास कर देनी सतगुरु के पावन चरणों में कि जिन्नी जिंदगी बाकी रहिंदी है वो सारी गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ के लेखे लग सके, एक ग्रंथ ते एक पंथ की गल कर सकीए। दास गुरु ग्रंथ साहब जी का, अकाल पुरख जी का, आप संगतां दा, इत्थों के स्टाफ का और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का तह दिलों धन्नवादी है जिन्होंने सद्दा दिता ते आप संगतां दे नाल गुरबाणी दी विचार करन दा, सांझ करन दा इस भाग प्राप्त होया। सारियां दा धन्नवाद। फतेह प्रवान करो, बख्शो असीस आखो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।